बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही मज़े की आज चने की दाल बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बिल्कुल वही दाल जो आप रेस्टोरेंट पे या ढाबा पर खाते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। उम्मीद है ये भी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो सबसे पहले आपने ले लेनी है 1 पाव चने की दाल, यानी कि 250 चने की दाल। जितनी देर आप इसको भिगो कर रखेंगे उतनी ही जल्दी ये गलेगी। 2 से 3 घंटे इसको लाज़मी भिगो कर रखिएगा। फिर आपने जितनी दाल है, यानी कि 1 कप दाल है तो 2 कप पानी डाल के, 2 से ढाई कप पानी डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के आपने इसको बॉयल कर लेना है ढक कर। तो बहुत जल्दी ये आपकी ये चने की दाल गल जाएगी। इसके बाद एक कढ़ाई ली और इसमें मैंने डाल दिया घी। ये टिप मैं आपको बता दूं कि अगर आप तेल में बनाएंगे तो उतना अच्छा जायका आपको नहीं मिलेगा, जितना अच्छा जायका अगर आप इस दाल को घी में बनाएंगे तो आएगा, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो आधा कप आपने घी ले लेना है, बनास्पति घी। घी को गरम करेंगे और सबसे पहले हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच आप ले लीजिएगा और इसको फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, खुशबू आना शुरू हो जाए और इसका जो कलर है वो लाइट गोल्डन कलर का आपको दिखने लगे। और इस स्टेज पर यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। ये स्टेप लाजमी फ़ॉलो करिएगा, फिर देखिएगा इंशाल्लाह कितनी मज़े की दाल आपको मिलेगी। और आपने लेने हैं यहाँ पर 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर। आप चाहें तो जूसर जग में डालकर इसका पेस्ट बना लें, चाहे तो ऐसे ही आप शामिल कर दीजिए जैसे आपको आसानी लगे। 1 चाय का चम्मच नमक, क्योंकि नमक हमने दाल को बॉयल करने के टाइम भी डाला था, इसलिए नमक देख लीजिएगा अपने हिसाब से। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। आधा चाय का चम्मच हम हल्दी शामिल कर देंगे और इसके बाद हम जो चीज़ शामिल कर देंगे धनिया पाउडर। 1 चाय का चम्मच भरकर आपने धनिया पाउडर का शामिल कर देना है। ये 4 पाउडर मसाले हैं जो कि इस दाल में जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल की हमारी ये दाल बनने वाली है। मिक्स करेंगे और यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए, इनको ब्राउन किया, वो भी डाल दिया। अच्छा, ग्रेवी आप दूसरी तरह भी बना सकते, कच्चे प्याज के साथ। पहले कच्चे प्याज को ब्राउन किया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, फिर टमाटर डाले, वो भी तरीका आप कर सकते हैं ग्रेवी बनाने का। तो मुझे ये ज़रा आसान लग रहा था, तो मेरे पास फ्राइड अनियन पड़े हुए थे तो मैंने वही डाल दिए। अब आपने मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप 6 हरी मिर्चें साबुत डालिएगा। अगर तो आप काट कर हरी मिर्चें डालेंगे तो तीखापन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो साबुत डालिएगा हरी मिर्चें। हमें सिर्फ़ और सिर्फ खुशबू चाहिए इनकी, ना कि इनका जायका। तो मसाले को, ग्रेवी को जितना अच्छा आप भूनेंगे भून लीजिएगा, कम से कम 10 मिनट लाजमी भूनिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे आप और ग्रेवी को आपने बहुत ही ज़बरदस्त भून लेना है कि प्याज टमाटर हमें कुछ भी महसूस ना हो और तेल अलग हो जाए मसाले से। इसके बाद जिस पानी में आपने चने की दाल को बॉयल किया था उसी पानी समेत आपने दाल को मसाले में डाल देना है। अगर दाल बॉयल करने के टाइम पानी कम हो जाए तो आप थोड़ा सा मज़ीद ऐड कर लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा पानी आपसे डल गया है तो इतना ही पानी डालिएगा जितनी कि आपको ग्रेवी चाहिए होगी। तो सारी चीज़ों को अच्छे से अब हम मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हम इसको दरमियानी आंच पर ढक कर पकाएंगे और तकरीबन आप 5 मिनट इसको लाजमी पकाइएगा। इससे जो इसका फ्लेवर है और तमाम मसालों का फ्लेवर है वो दाल में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसके बाद 5 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दाल हमारी जिस कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए थी अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल चुकी है। और अब जो मैं 3 मसाले आपको बताऊंगी वो इस दाल की जान है, लाजमी डालिएगा। 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर और 1 चाय का चम्मच आपने कसूरी मेथी। ये 3 चीज़ें आप डालेंगे तो तभी आपको दाल का टेस्ट आएगा। ज़बरदस्त आपकी ये दाल बनेगी इंशाल्लाह। तमाम चीज़ों को अच्छे से अब हम मिक्स कर देते हैं, चूल्हा बंद कर देते हैं। गार्निशिंग के लिए बारीक कटा हरा धनिया डालें और गर्मा गर्म नान, चपाती, चावल के साथ आप सर्व करें। वीडियो पसंद आई है लाइक करते जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।